दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बहुत ही स्पेशल क्लास को लेकर हाजिर हूँ। हिंदी साहित्य की क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के सवाल, एनवीएस केवीएस के सवाल, यूजीसी नीट जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कई सारे सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए सवाल आए परीक्षा में कि किसने खुसरो को कवियों का राजकुमार कहा है या फिर महाकवि किसने कहा, नाम बताइए। मैं कोई ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, सीधे सीधे आपको जवाब देना है। अगला सवाल, किसने खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? कोई बड़ा साहित्यकार होगा तभी तो सवाल बन रहा है। किसने भक्ति काल को साहित्य के स्वर्ण काल का दर्जा दिया है या माध्यमिक काल कहा है या लोक जागरण काल कहा है, या मैं कहूं कि किसने सर्वप्रथम भक्ति काल शब्द का ही प्रयोग किया। या फिर कुछ सवाल रचनाओं से पूछे जाएं, जैसे राउल वेल दोस्तों किसकी रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है, ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम कहानी है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है। कुछ और भी सवाल, जैसे अलावार में शूद्र जाति के संत कौन से थे। अलावार में 12 संतों का नाम पढ़ते हैं, उसमें शूद्र जाति के संत का नाम बताना है। दक्षिण भारत की मीरा दोस्तों किसे कहा जाता है। वेदांत संप्रदाय जो था उसके प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के मुख्य व्याख्याकार कौन है। ऐसे बेहतरीन सवालों पर आज चर्चा होगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं। किसे राम की पादुका का अवतार माना जाता है। राम जी की पादुका जिसे भरत को देकर उन्होंने वापस भेज दिया, और जब तक राम जी लौट न आए भरत उस राम की पादुका की पूजा करते रहे। तो किसे राम की पादुका का अवतार माना जाता है, वो कौन से कवि हैं, कौन साहित्यकार है। ऐसे सवाल दोस्तों आपके इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लास करेंगे, पढ़ेंगे तो इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत आराम से मिलेगा और अच्छे से आप याद भी कर पाएंगे। तो चलिए कहानी अपनी शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्पेशल बैच भी लॉन्च किया। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही बैच से 4 एग्जाम आपका कवर होने वाला है, चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का देना हो, टीजीटी पीजीटी कोई भी देना हो, या एक बैच अपने आप में सफिशियंट है। आप ले लीजिए इसे, तैयारी बहुत बढ़िया हो पाएगी आपकी, ठीक है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 85 नंबर का लेक्चर है। तो पसंद आए तो एक काम कीजिएगा, पीछे का लेक्चर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। पीछे का लेक्चर आप जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। आमिर खुसरो की उपाधि है। आमिर खुसरो की उपाधि कौन सी है? आप कहेंगे सर तोता ए हिंद। हाँ, क्या कहेंगे? तोता ए हिंद की उपाधि दोस्तों इसे मिला हुआ था। मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों कि इसे तोता ए हिंद की उपाधि किसने दिया था, आपकी हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तोता ए हिंद की उपाधि आमिर खुसरो को किसने दिया? आपको भरोसा नहीं होगा, यह उपाधि उसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किसने दिया था? क्या बात कर रहे हैं सर, अलाउद्दीन खिलजी? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि दिया था। लेकिन आज मैं आपसे तोता ए हिंद वाली उपाधि की बात नहीं करना चाहता था। परीक्षा में आता दोस्तों तुर्क ए अल्लाह किसे कहा जाता है? क्या आता है? तुर्क ए अल्लाह की उपाधि दोस्तों किसे दिया गया था? यह सवाल आता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में उल्टा सीधा जवाब देते हैं, आप न दीजिएगा, ठीक है। याद रखेंगे, आमिर खुसरो का ही दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तुर्क ए उल्लाह की उपाधि उसे दिया गया था। वैसे मूल नाम उसका यमीनुद्दीन था। क्या था दोस्तों? अगर इसके मूल नाम की बात करें, इसका मूल नाम दोस्तों क्या था, तो याद रखेंगे इसका नाम था यमीनुद्दीन। क्या नाम था? यमीनुद्दीन। जन्म दोस्तों कहां पे हुआ था? जन्म तो याद रखिएगा, जन्म हुआ था कासगंज एटा में। कहां हुआ था? कासगंज एटा उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। ये आप याद रखेंगे। सवाल कर रहा है कि आमिर खुसरो का पूरा नाम बताइए। पूरा नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा था, ठीक है। इसी नमूआ में अबुल हसन जोड़ लीजिए। क्या जोड़ दीजिए? अबुल हसन, ठीक है। अबुल हसन यमीनुद्दीन, ये अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, ठीक है। अबुल हसन, ठीक है, यमुनुद्दीन खुसरो, यह दोस्तों इसका नाम था। बाद में लोग आमिर खुसरो बुलाने लगे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। एक बढ़िया सा सवाल ये आता है कि खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठित करने वाले दोस्तों कवि कौन थे? ठीक है, जिसने खड़ी बोली को दोस्तों कविता में प्रतिष्ठित किया, तो इसी में तो दोस्तों आमिर खुसरो का नाम आता है, ठीक है। इसी में आमिर खुसरो का मूल नाम आता है और इसीलिए जाना जाता है, ठीक है।
खड़ी बोली का हिंदी में प्रयोग करने वाले दोस्तों पहले कवि के रूप में ये आमिर खुसरो को हम लोग याद रखते हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया सवाल रहेगा। अगला सवाल कह रहा है किसने खुसरो को महाकवि कहा या फिर कवियों में राजकुमार कहा। ठीक है, क्या कहा दोस्तों, खुसरो को क्या कहा, महाकवि कहा या फिर आगे देखिए कहा कवियों में राजकुमार। उस समय जितने भी कवि थे उन कवियों में दोस्तों राजकुमार बताया। ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, नाम है उनका ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने कहा है। ठीक है, तो यहां पे नोट कीजिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार नाम क्या है, ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने दोस्तों ये कहा है, तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल दे रहा है कि आमिर खुसरो ने दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा है दोस्तों, तो कहा जाता है 7, लेकिन अगर छोटे बड़े सब मिला देंगे तो याद रखेंगे कुल 11 सुल्तान का काल देखा है। कुल कितना, कुल 11 सुल्तान, और मुख्य कितना, तो मुख्य रूप से मुख्य 7 सुल्तान, उसमें 7 सुल्तान ही दोस्तों नामी थे। अब बाकी दोस्तों अगर कुछ दिन के लिए सुल्तान बने तो उनकी क्या गिनती करेंगे बताइए, उनकी क्या गिनती। ठीक है, लेकिन भाई थे सुल्तान, तो कुल पूछे तो 11 याद रखेगा, मुख्य पूछे तो 7 याद रखेगा। आमिर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखा है, ये आप याद रखेंगे। करा आमिर खुसरो ने किस शैली को अपनाया, कौन सी शैली का दोस्तों इन्होंने अपनाया था, तो याद रखेंगे इनकी शैली थी मसनवी शैली। कौन थी, मसनवी शैली। सवाल आता सर ये मसनवी शैली होता क्या है। ठीक है, तो यह याद रखेंगे फारसी भाषा की कविता शैली है। फारसी भाषा की कविता शैली का नाम है मसनवी शैली, और इसकी खासियत होती है इसमें तुक होता है। अंत में क्या होता है दोस्तों, तुक होता है। तुक जानते हैं, जैसे शायरी वगैरह बोलते हैं तो अंत में सिमिलरिटी बड़ी नजर आती है। तो इसी तरह का दोस्तों प्रयोग ये आमिर खुसरो अपनी रचनाओं में करते थे, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, कुछ और सवाल देखिए, आज आमिर खुसरो से मैंने ढूंढ ढूंढ के सवाल बनाए। कह रहा है किसने आमिर खुसरो को अवधि का पहला कवि माना। देखिए ऐसे ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, अब क्या कहा जाए, अवधि का पहला कवि दोस्तों। अरे ठीक है, आमिर खुसरो ने पहली बार हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। हिंदी में खड़ी बोली का पहली बार दोस्तों प्रयोग ये आमिर खुसरो ने किया है। इतना तक तो ठीक था, अब इन्हें अवधि का प्रथम कवि का दर्जा दे दिया गया। बड़ा सवाल हो गया ना, अवधि का प्रथम। अभी तक तो दोस्तों ईश्वरी प्रसाद के बारे में देखा। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद ने तो इन्हें महाकवि मान लिया या फिर कवियों में राजकुमार कह दिया। क्या कह दिया, कवियों में राजकुमार कह दिया। ये हम जो तथ्य पढ़े थे दोस्तों, ये तथ्य किसका था, ये ईश्वरी प्रसाद जी का था। ठीक है, ये तो ईश्वरी प्रसाद जी ने माना था। ठीक है, अब जो अभी नया सवाल दे रहा दोस्तों, अवधि का प्रथम कवि, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने मान लिया। ठीक है, किसने मान लिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दोस्तों मान लिया था। तो ये भी तथ्य आप ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना, अवधि का प्रथम कवि ने मान लिया था। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल दे रहा है कि आमिर खुसरो किसके शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, किसके शिष्य माने जाते हैं, मतलब आमिर खुसरो के गुरु कौन थे। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इनके गुरु का नाम था चिश्ती निजामुद्दीन औलिया। वो चिश्ती संप्रदाय के गुरु थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया जो दोस्तों यह चिश्ती संत थे। ठीक है, ये चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे, यह भी याद रखेंगे। क्या आपको पता है निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या था, बाबा फरीदुद्दीन गज शंकरी। ठीक है, बाबा फरीदुद्दीन गज ए शंकरी। ठीक है, गज ए शकर याद रखिएगा। ठीक है, गज ए शकर यह गुरु थे किसके, यह गुरु थे निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, तो आप क्रम देखिएगा, गज ए शकर के शिष्य निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, याद रखेंगे आमिर खुसरो थे। ये मैंने 3 स्टेप में आपको बता दिया। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आमिर खुसरो की कौन सी रचना जो है ये पर्यायवाची के रूप में दोस्तों मिलती है। तो पर्यायवाची के रूप में मिलती है इनकी एक रचना है, उसका नाम है खालिक ए बारी। क्या नाम है,
खालिक ए बारी दोस्तों उस रचना का नाम है। गजब की रचना है। इस रचना में पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। पर्यायवाची के अलावा दोस्तों खालिक ए बारी कोश ग्रंथ जो है इसमें कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे इसमें फारसी के शब्द मिलते हैं, इसमें अरबी के शब्द मिलते हैं, इसमें हिंदी के शब्द मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे भाषाओं के भी दोस्तों शब्द देखने को मिलते हैं। तुर्की भी मिल जाता है। ठीक है, तुर्की, उर्दू मत करिएगा, उर्दू बहुत बाद में पैदा हुआ है। ठीक है, तो कहीं भी उर्दू नहीं घुसा दीजिएगा। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये मैंने ढूंढ के करीब 9-10 सवाल आपको मिला होगा। ठीक है, ये सभी के सभी सवाल आपके आमिर खुसरो से संबंधित हैं। आगे बढ़िए। राउलवेल, राउलवेल के रचनाकार का नाम क्या दोस्तों? तो राउलवेल की रचना किया था दोस्तों रोड़ा ने। किसने किया था? रोड़ा। कहीं पे रोड़ा ऐसे मिलेगा या कहीं पे रोड़ा ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, वैसे ये वाला नहीं है, ये वाला दोस्तों ज्यादा सही है। रोड़ा जैसे घोड़ा होता है ना, ड के नीचे बिंदी वाला करेगा। राउलवेल के रचनाकार कौन थे? रोड़ा कवि थे, और यह नख सिख परंपरा का पहला रचना माना जाता है। ठीक है, नख सिख परंपरा की पहली कृति। ठीक है, नख सिख परंपरा की दोस्तों पहली कृति के रूप में राउलवेल को माना जाता है, और ये पुराने जैन कवि थे। ठीक है, ये पुराने क्या थे दोस्तों? राउलवेल जो हैं ये पुराने जैन कवि में गिनती किया जाता है इनकी, यह भी याद रखेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दोस्तों इसे प्रथम व्याकरण की पुस्तक मानते हैं। प्रथम हिंदी व्याकरण के रूप में इसे दोस्तों जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। इस किताब का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसके रचनाकार हैं दोस्तों दामोदर शर्मा। कौन है? याद रखेंगे, इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा जी। ठीक है, तो इतनी बात तो दोस्तों याद रखेंगे। व्याकरण का ग्रंथ है दोस्तों, हिंदी व्याकरण का ग्रंथ है, और इसे भारत में पहले हिंदी व्याकरण का दर्जा दिया जाता है। नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन दोस्तों? इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं, याद रखेंगे। और इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर को क्या कहते हैं? मैथिली भाषा जो है ना, मैथिली भाषा का विश्वकोश। ठीक है, मैथिली भाषा का विश्वकोश माना जाता है। मैथिली भाषा का विश्वकोश माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। वैसे मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? सवाल ये भी परीक्षा में आता है कि बताइए मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? मैथिल कोकिल, तो मैथिल कोकिल कहा जाता है दोस्तों विद्यापति जी को। ठीक है, विद्यापति जी को कहा जाता है। विद्यापति जी के द्वारा जो पदावली नामक ग्रंथ का रचना किया गया वो मैथिली भाषा में किया गया था, और ये मैथिली भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनको छोड़िए, इनसे भी पुराने कवि हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी, तो इनका भी नाम मत भूलिएगा। जब ऐसे ऐसे पढ़ेंगे ना कोरिलेट करके, तो चीजें और बेहतर ढंग से आपको याद होंगी। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, यह देखिए एक रानी और राजा के मध्य की एक प्रेम कहानी को दोस्तों दर्शाता है। ठीक है, कुवलय माला कथा, और उसमें दोस्तों कुवलय माला और रानी जो थी उनका नाम था भी दोस्तों कुवलय माला। ठीक है, रानी कुवलय माला। ठीक है, रानी कुवलय माला की यह कथा है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एक लंबी कहानी है, इसको समझिएगा। और इसके रचना, अच्छा, इसे प्राकृत भाषा में लिखा था और उद्योतन सूरी ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा प्राकृत भाषा में किसने लिखा था? उद्योतन सूरी ने। किसने लिखा था? उद्योतन सूरी की यह रचना है। प्राकृत भाषा में दोस्तों उन्होंने कुवलय माला ग्रंथ की रचना किया हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला रचना दोस्तों ढोला मारूरा दूहा। दुल्हा मत कर दीजिएगा, दूहा ही इसका नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, और यह प्रेम ग्रंथ है। ठीक है, यह प्रेम पर आधारित ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, सब लव स्टोरी है एक तरफ से। ठीक है, ढोला मारूरा दूहा, और इसके रचनाकार दोस्तों कौन है? तो यह राजस्थानी साहित्य का दोस्तों ग्रंथ है। वैसे मूल कवि माना जाता है कल्लोल को। किसे माना जाता है? इसके मूल कवि के रूप में कल्लोल जाने जाते हैं। किंतु दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लिखेगा, 17वीं शताब्दी के आसपास की घटना है। 17वीं शताब्दी के आसपास की घटना है। एक कवि ने इसमें कुछ और तथ्य दोस्तों जोड़ दिया, उनका नाम था कुशल राय। क्या नाम था? कुशल राय। ठीक है, तो
तो कुशल राय जी ने क्या किया, इसमें कुछ चौपाइयां जोड़ करके इस ग्रंथ का विस्तार कर दिया। ठीक है, तो कुशल राय ने कुछ चौपाई जोड़कर इसका विस्तार किया। तो इस मामले में दोस्तों होता क्या है ना कि कई बार परीक्षा में कल्लोल का नाम आ जाता है और कई बार परीक्षा में कुशल राय का नाम आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप केयर कीजिएगा। कल्लोल मूल कवि हैं, कुशल राय बाद में दोस्तों इस पूरे ग्रंथ को बढ़ा देते हैं कुछ अपने तरफ से दोस्तों चौपाइयां जोड़कर। इस बात को न भूलिएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का दोस्तों स्वर्ण काल कहा है, गोल्डन पीरियड बताया दोस्तों। हिंदी साहित्य का गोल्डन पीरियड भक्ति काल, भैया तुलसी सूर सब इसी में थे। तो किसने कहा दोस्तों, दो लोगों का नाम ऐसे में याद रखेंगे। एक नाम तो आप याद रखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का, ठीक है, जी हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन का याद रखेंगे। ठीक है, जिसका कालक्रम हिंदी काल विभाजन में बहुत बड़ा योगदान इनका है। और दूसरा नाम याद रखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का नाम याद रखेंगे। इन दो लोगों ने दोस्तों क्या कहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को माना है। ये लाइन आप जो है ध्यान से पढ़िएगा और याद रखेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछ रहा है किसने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। तो म से माध्यमिक और म से मिश्र बंधु। ठीक है, म से माध्यमिक और म से मिश्र बंधु का नाम मत भूलिएगा। मिश्र बंधुओं के साथ साथ एक चीज और याद रखेगा, अगर सवाल दे दे किसने मध्य काल माना है, भक्ति काल को किसने माध्यमिक काल की जगह दे दे मध्य काल दोस्तों किसने कहा है, तब बताएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। क्या कहा, किसने कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है, मध्य काल। जबकि माध्यमिक काल ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। बड़ा सिमिलर दोस्तों जवाब है, मध्यकाल माध्यमिक काल, कितना अंतर बताइए। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से ऐसे सवालों का जवाब आपको देना है। अगला सवाल देखिए, करा किसने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। क्या कहा दोस्तों, लोगों को जगाया इस काल ने, इसलिए इसे लोक जागरण काल कहा गया है। दो लोगों ने दोस्तों, एक ही लोग का नाम लिखिए, डॉक्टर, एक नाम नहीं याद आ रहा मुझे, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं और एक लोग और हैं, एकदम नहीं दिमाग में चढ़ रहा है। ठीक है, दो लोग इसमें भी हैं जिन्होंने लोक जागरण काल कहा है। रामविलास शर्मा जी ने कहा है इसे लोक जागरण काल। एक सवाल देता दोस्तों परीक्षा में कि बताइए किसने सर्वप्रथम भक्ति काल कहा। भक्ति काल का नाम ही दोस्तों, ये शब्द दोस्तों भक्ति काल जो दिया है, ये सबसे पहले दोस्तों किसने यूज किया। तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी किसने शुरू किया था, रामचंद्र शुक्ल जी ने हर जगह पर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे बताया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल शब्द का यूज किया दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे। ये कुछ और ऐसे सवाल थे। अब देखिए कुछ मैं डिफरेंट टाइप का सवाल आपको देता हूं, जरा सुनिएगा। सवाल दे रहा है कि आलवार, आलवार दोस्तों याद रखेंगे, आलवार किसे कहा जाता है, आलवार वैष्णव संतों को कहा जाता है। ठीक है, वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है, अलवार कहा जाता है। और जो शैव संत होते थे उन्हें नयनार कहा जाता था। आलवार संतों की जो संख्या दोस्तों वो कितनी मानी गई है, वो 12 मानी गई है। कितनी मानी गई है कि आलवार संत कितने, 12। और उसमें भी दोस्तों शूद्र जाति के दोस्तों संत कौन थे, तो इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, जाति से शूद्र थे। और नाम क्या दोस्तों इनको नम्म अलवार कहा जाता है। इनको दो नामों से दोस्तों जाना जाता है, एक तो नम्म अलवार कहा जाता है। नम्म अलवार को जब एक साथ जोड़ देंगे तो नम्मा अवलार हो जाएगा। नम्म धन अवलार बराबर नम्मा लवार, नम्मा लवार। तो ये तो दोस्तों एक ही बात है। इसके अलावा दोस्तों इनका एक दूसरा नाम मिलता है सठकोप। क्या मिलता है, सठकोप, सठकोप भी मिलता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक बहुत आगे चल के बहुत विशिष्ट कवि होते हैं, उनका नाम है मधुर कवि। ठीक है, याद रखेंगे, मधुर कवि के गुरु, मधुर कवि के गुरु कौन थे दोस्तों, ये सठकोप ही थे। सठकोप कौन थे, नम अवलार का ही दूसरा नाम है। ठीक है, यह दोस्तों यह अन्य नाम है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, यह इन्हीं का अन्य नाम है, यह आप याद रखेंगे। और मधुर कवि भी आगे चल के बहुत बड़े आलवार संत बनते हैं। मधुर कवि कौन थे दोस्तों, तो मधुर कवि भी दोस्तों यह भी आलवार संत थे, यह आप याद रखेंगे, कुछ और नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो इसको याद रखेंगे।
चलिए थोड़ा सा और लिख से हट के पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की दोस्तों मीरा किसे कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की मीरा, मीरा का तात्पर्य मीराबाई से है, ठीक है। अच्छा, आधुनिक भारत की मीरा दोस्तों किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भारत की मीरा, ठीक है। आधुनिक भारत की मीरा यह संज्ञा दिया गया है उनको भाई, अरे नीरजा रश्मि यामा महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को कहा गया है, ठीक है। महादेवी वर्मा को क्या कहा गया है? आधुनिक भारत की मीरा, ठीक है। बहुत रचनाओं में ओजपूर्ण रचनाएं थी इनकी, इस वजह से। अब दक्षिण भारत की मीरा अंडाल को कहा गया है। किसे कहा गया है? अंडाल, जी हाँ, अंडाल, ठीक है। दक्षिण भारत की मीरा अंडाल को कहा गया है। और अंडाल भी दोस्तों अलवार संतों में अंडाल की भी गिनती की जाती है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अलवार संतों में जो कुल 12 संख्या है उनमें सटकोप भी है, मधुर कवि भी हैं और अंडाल भी हैं, यह आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा किसे राम की पादुका का अवतार माना जाता है? राम की पादुका का अवतार दोस्तों वो वैष्णव संत है बहुत प्रसिद्ध, किसे माना जाता है दोस्तों? तो यह सटकोप को ही माना जाता है, ठीक है। सटकोप जिन्हें आपने शूद्र जाति का बताया था, ठीक है। पूछा था सवाल ना कि शूद्र जाति के दोस्तों कौन से अलवार संत थे, सटकोप या नम्मा वलार, ठीक है। सटकोप को मैंने क्या कहा था? इन्हीं का नाम था नम्मा अलवार कर लीजिएगा, ठीक है। नम्मा अलवार, ठीक है, नम्मा अलवार या फिर नम अलवार कहिए या नम, वही आ की मात्रा लगा दिया। इनकी एक रचना है तिरुवाय मेली, ठीक है। पूछता है रचना के बारे में, तिरुवाय मेली, ठीक है। पूछता है कि बताइए किसकी रचना तिरुवाय मेली है या तिरुवाय मेली के रचनाकार कौन है? तो सटकोप देगा परीक्षा में, चाहे नम्मा वलार देगा, दोनों एक ही बात है, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा वेदांत संप्रदाय के प्रतिपादक दोस्तों कौन थे? जिन्होंने वेदांत संप्रदाय का प्रतिपादन किया है तो उनका नाम है शंकराचार्य। वेदांत संप्रदाय जो है दोस्तों, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो याद रखेंगे शंकराचार्य जी ने किया है, ठीक है। शंकराचार्य जी ने किया, याद रखेंगे, ठीक है। शंकराचार्य जी का दोस्तों जन्म कहां पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कलाडी में। कहां हुआ था दोस्तों? कलाडी। कलाडी दोस्तों कहां पड़ता है? कलाडी पड़ता है दोस्तों केरल में। एक सवाल और आता है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था आर्यम्बा। क्या नाम था दोस्तों? इनकी माता का नाम था आर्यम्बा। सवाल आता है कि बताइए इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे शिव गुरु। उनका नाम क्या था? शिव गुरु नाम था। ये सारे तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। वेदांत संप्रदाय का प्रतिपादन शंकराचार्य जी ने किया है। उन्होंने 4 मठों को भी स्थापित किया, धाम भी बनाए, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। कहा कि अद्वैतवाद के मुख्य व्याख्याकार कौन है? देखिए मुख्य व्याख्याकार अगर आपसे पूछे ना तो आप यहां पे बताइएगा गौड़पाद जी। कौन है दोस्तों? गौड़पाद। और गौड़पाद कौन थे दोस्तों? यह शंकराचार्य जी के गुरु थे। कौन थे? शंकराचार्य जी के गुरु थे दोस्तों गौड़पाद जी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि अद्वैतवाद को प्रसिद्ध किसने किया? ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार प्रसिद्धि दोस्तों यह किसने किया? तो यह शंकराचार्य जी ने किया, ठीक है। शंकराचार्य जी ने दोस्तों इसे प्रसिद्ध बनाया अद्वैतवाद को। लेकिन अगर मुख्य व्याख्याकार पूछे तो लोग नहीं जानते, लोग शंकराचार्य जवाब देते हैं। भाई हमें लोगों से क्या मतलब, आप जानिए ना कि सही गलत क्या है। तो शंकराचार्य जी के गुरु का नाम था गौड़पाद जी। गौड़पादाचार्य इसे कहा जाता है। उन्हीं में आचार्य जोड़ देंगे तो गौड़पादाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। या आचार्य गौड़पाद, ये आप याद रखेंगे। करा शंकराचार्य जी ने किससे शास्त्रार्थ किया था? तो शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया था वो नर्मदा नदी के तट पे किया था। नर्मदा नदी के तट पर एक प्रसिद्ध नगर था माहिष्मती, ठीक है, माहिष्मती में किया था। और 2 लोगों से दोस्तों किया था। एक तो भारती देवी थी, यह पत्नी थी, किसकी पत्नी थी दोस्तों? मंडन मिश्रा की पत्नी थी। किसकी? मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती देवी, ठीक है। इन दोनों लोगों के साथ दोस्तों शंकराचार्य जी ने क्या किया था? शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित किया था, ठीक है। इनको बहुत घमंड हो गया था तो इनको दोस्तों शास्त्रार्थ किया था। सवाल दे रहा कि प्रच्छन्न बौद्ध दोस्तों किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध, याद रखेंगे शंकराचार्य को ही दोस्तों क्या कहा जाता है?
प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य जी को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है विशिष्टाद्वैतवाद। यह देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है विशिष्ट और दूसरा शब्द है अद्वैतवाद। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में आपने दो लोगों का नाम पढ़ा, एक दोस्तों गौड़पाद जी का नाम पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा दोस्तों? दूसरा पढ़ा शंकराचार्य जी का नाम। गौड़पाद जी का नाम पढ़ा और शंकराचार्य जी का नाम पढ़ा, ठीक है। लेकिन यहां पर विशिष्ट जब शब्द लग जाए तब दोस्तों एक तीसरा नाम आप पढ़ेंगे रामानुजाचार्य, ठीक है। तब आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तब आप पढ़िएगा रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य पढ़िएगा जब विशिष्ट शब्द लग जाए तो विशिष्ट अद्वैतवाद। और इन्होंने विष्णु जी और लक्ष्मी जी की उपासना पर बल दिया है। इन्होंने लक्ष्मी एवं विष्णु की उपासना पर बल दिया। विष्णु की उपासना पर बल दिया था। यह तथ्य भी याद रखेंगे। रामानुजाचार्य की बात कर रहे हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत है, विशिष्ट धन अद्वैतवाद की बात किया गया दोस्तों, ये आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल कर किसे शेषनाग या फिर लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है? शेषनाग या लक्ष्मण, पीछे आपने पढ़ा था कि इसे राम की पादुका का अवतार माना गया है। पादुका का अवतार, ठीक है। तो आपने षटकोप को बताया, किसे बताया था? नम्म अलवार या फिर षटकोप का नाम यहां पे लिया था, आपको याद होगा, जिनकी रचना थी तिरुवाइमोली, ठीक है। तिरुवाइमोली, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अभी दोस्तों शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार दोस्तों बताया जा रहा है, तो याद रखिएगा यह रामानुजाचार्य जी को माना जाता है, ठीक है। रामानुजाचार्य, और इनके बचपन का नाम इलैया था। क्या नाम था? इलैया पेरुमल, ठीक है। इलैया पेरुमल दोस्तों, यह इनके बचपन का नाम है। रामानुजाचार्य के बचपन, ये नाम है, रचना मत समझ जाइएगा, ठीक है। यह नाम है दोस्तों रामानुजाचार्य जी का। इलैया पेरुमल इनका नाम था और इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। राम जी का अनुज माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदार्थ संग्रह। ध्यान दीजिएगा, वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदार्थ संग्रह, ये सभी दोस्तों किसकी रचना है? सब रामानुजाचार्य की रचना है, ठीक है। ये रामानुजाचार्य की ही रचना है, ये आप याद रखेंगे। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लिखा नहीं यहां पे, याद रखेंगे, रामानुजाचार्य ने ही ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था। किस पर? रामानुजाचार्य ने ही ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखा। क्या लिखा? श्री भाष्य लिखा। यह तथ्य भी परीक्षा में पूछा जाता है। वेदांत सार तो आता ही है, लेकिन ये ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य वाली बात दोस्तों परीक्षा में ज्यादा आता है। करा किसके शिष्यों को अवधूत कहा गया है? किसके शिष्यों को अवधूत कहा गया दोस्तों? तो यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर रामानुजाचार्य करें या रामानंद करें। तो याद रखेगा रामानुजाचार्य नहीं, रामानंद इस बार आपको करना है। रामानंद याद रखेंगे, रामानंद रामानंद, ठीक है। रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानुजाचार्य के शिष्य, ठीक है। रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे दोस्तों? तो याद रखेंगे रामानंद जी थे, ये आप याद रखेंगे। तो जब इनके गुरु दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद के थे, तो ये भी तो वही मानेंगे, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। तो इनका भी संबंध दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद से है और इन्हीं के शिष्यों को अवधूत कहा गया है। क्या कहा गया है? अवधूत कहा गया है, यह भी याद रखेंगे। कह किसने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा? क्या कहा दोस्तों? वो कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु बताया दोस्तों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु बताया है। एक तथ्य और याद रखिएगा, किसने इन्हें राम काव्य का प्रथम कवि माना है? रामानंद जी को किसने राम काव्य का प्रथम कवि माना है? सवाल आता है, किसने राम काव्य का
प्रथम कवि, राम काव्य का प्रथम कवि। सबसे पहले दोस्तों राम काव्यों की रचना रामानंद जी के द्वारा हुई और सबसे पहले दोस्तों आप कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने किया और दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ दोस्तों भक्ति को लाने वाले रामानंद जी ही थे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रथम कवि दोस्तों इन्हें किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें प्रथम कवि माना है। राम काव्य का दोस्तों प्रथम कवि। ऐसा घुमा फिरा के सवाल देता रहता है, ठीक है, यहां का वहां, यहां ऐसे कनेक्ट करता रहता है। तो जब चीजों को आप ऐसे कनेक्ट करके, अब देखिए यहां मैं रामानंद बता के जा सकता था, लेकिन पता चलना चाहिए ना कि रामानंद कौन थे। रामानंद रामानुजाचार्य के ही शिष्य थे और उन्हीं की बातों को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि रामानुजाचार्य दोस्तों ये विशिष्टा अद्वैतवाद को मानते थे, विशिष्ट अद्वैतवाद को, इसीलिए दोस्तों इनके शिष्य भी मानेंगे। और रामानंद के शिष्यों में बहुत सारे लोगों का नाम पड़े, कबीर उबीर जितना लोग देखते हैं ना, सबके गुरु यही थे रामानंद जी, ठीक है। तो ये सारे तथ्य आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। समाप्त हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और जब क्लास अच्छी होती है तो समय का पता कतई नहीं चलता है, ठीक है। बस आप अच्छे से देखते चलिए। भाई आज हमारा 85 नंबर का लेक्चर है, तो सबसे जरूरी चीज है कि अगर पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी। हर एक बैच में मैंने डेमो क्लास डाल दिया है। आप बीपीएससी का बैच नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिए, आपके परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है। वहां आपको पीडीएफ भी मिल रहा है, बाकी सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी और भी हमारे पास बैच है। जो हमारा सुपर सेलिंग बैच इस समय चल रहा है वो हमारा जीएस का बैच चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक स्पेशल बैच है। परीक्षा में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज भी ज्यादा होता है, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप अन्य प्लेलिस्ट में जाकर वो पूरा वीडियो देखिएगा, सीरीज देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।